जैसे जैसे देर हो रही है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं का सब्र का बांध टूट रहा है। ये नेता कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन का यही रवैया रहा तो चुनाव के पहले ही सभी राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। देश भर में इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बना था, लेकिन अब तक सीट बंटवारे के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है और ना ही कोई ठोस फैसले हो पाए हैं। बैठकों का सिलसिला खूब चला लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आया और इसी बात को लेकर तमाम जो गठबंधन के नेता हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है, वो नाम है फारूक अब्दुल्ला का। आपको बता दें कि देश के अंदर कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है, लेकिन अभी तक इस चुनाव को लेकर इंडिया जो गठबंधन है उसके अंदर सीट बंटवारे के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक सीधे तौर पे कहा है और ये भी संकेत दिए हैं कि अगर सीट बंटवारा समय पर नहीं होता है तो जो गठबंधन के अंदर शामिल दल हैं वो अलायंस से अलग जा सकते हैं और इस वजह से जो खतरा है वो गठबंधन के ऊपर मंडरा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अगर सहमति नहीं बनती है तो कुछ दल अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है उसको झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा खतरा इस बात को लेकर लग रहा है, अभी भी समय है, अगर जल्द फैसला नहीं लिया जाएगा तो सीधे तौर पे अब नुकसान होनी शुरू हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ एक यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान कपिल सिब्बल ने यह संकेत दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ एक यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने यह बातें कही है। उसके बाद गठबंधन के भविष्य पर एक बार फिर से खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन दलों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। इन लोगों के बीच हाल ही में ऑनलाइन मीटिंग भी हुई थी, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां सीटों की शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार और केरल सहित इनमें कई प्रमुख राज्य हैं जिनमें आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं फारूक अब्दुल्ला की माने तो कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो केवल सीट मांग रही हैं लेकिन उनकी बातें नहीं बन पा रही है। उनका कहना है कि अगर उनके राज्यों में स्थिति स्पष्ट नहीं की जाएगी तो फिर उनका दबदबा कम हो जाएगा और वो नहीं चाहते हैं कि दबदबा कम होने वाली बातें वो करें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सहयोगी दल वही सीटों पर दावा करे जहां उनका दबदबा है, तभी वो जीत हासिल कर सकते हैं। जहां उनका दबदबा नहीं है वहां सीटें मांगना गलत है। उन्होंने यह भी कहा लोकतंत्र खतरे में है, आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। फारूक ने कपिल सिब्बल के साथ चर्चा करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर हम अपनी अहंकार को छोड़कर एक साथ मिलकर नहीं सोचेंगे तो फिर इस देश को नहीं बचाया जा सकता है और जो भी गलती अब तक हुई है उस गलती को अब खत्म करना होगा। उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है, नहीं तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।